Hello everyone. Today is my topic about the chemical bonding and structure of molecules. And first of all, we know about the chemicals bonds. What is the chemical bonds? The phenomena of the lines of the two or the more atoms involving relation redistribution of the electrons. So that is each of atoms involved in the bonding acquires stable configuration in the order of the gain. The stability is known as a chemical bond. फिर हमारा आता है आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज द इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड और आयनिक बॉन्ड. जैसे हम देख सकते हैं 2Na है, सोडियम है, वो क्लोरीन 2 जो गैस है हमारे उसके साथ रिएक्ट करता है तो 2Na पॉजिटिव तथा Cl नेगेटिव आता है हमारा. फिर हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आयनिक बॉन्ड के अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आता है मेल्टिंग पॉइंट. जो अगर हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसके अंदर जो फोर्स होगा, जो अट्रैक्शन होगा बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या फिर हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं. द चार्ज ऑन द आयन सेम ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट की तरह अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी हाई है इसके अंदर, तो इनके जो ऊपर जो चार्ज होगा वो भी हाई होगा. साइज ऑफ द आयन्स, smaller ions can be closer the together and so electrostatic attraction is greater. फिर आता है हमारा हार्डनेस. आयनिक कंपाउंड आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल्स. फिर हम आता है 5 हमारा जो पॉइंट आता है हमारा ब्रिटलनेस. आयनिक सॉलिड्स आर ब्रिटल्स वेयर स्ट्रेस is applied to the ionic latex the layer shift the slightly. ठीक है. फिर हमारा 6 नंबर पे आता है solubility. as like a dissolve like ionic compound dissolve इन द पोलर सॉल्वेंट. अगर हमारा आयनिक सॉल्वेंट, अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर है और हमारा आयनिक कंपाउंड है वो भी पोलर है तो पोलर के अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर के डिसॉल्व होगा. फिर आता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड. अ टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड इन द टाइप इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड. फिर हमारा आता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द टू एटम ऑर्बिटल ऑफ द प्रॉपर एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री. दिस थ्योरी इज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन कॉन्सेप्ट. अगर इनका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं दोनों का, तो इन्होंने ये बताया था कि हाफ फील्ड नेचर मस्ट हैव अनपेयर इलेक्ट्रॉन. हाफ फील्ड होना चाहिए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. एज अ रिजल्ट ओवरलैपिंग अ न्यू localized bond the orbital is a form. ठीक है. इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर मैक्सिमम, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग जो पेयर होती है वो मैक्सिमम होनी चाहिए. कोवैलेंट बॉन्ड एनर्जी अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लिक एंड द एक्यूमुलेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. इसके कारण इसके अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी वो राइज. और अगर हम सेकंड देखते हैं तो कंसिलेशन ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द स्पिन ऑफ एंटी स्पिन इलेक्ट्रॉन. फिर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है इन्होंने जो दिया था वो है ग्रेटर इज द ओवरलैपिंग लेजर विल बी द बॉन्ड लेंथ, मोर विल बी द अट्रैक्शन एंड मोर विल बी द बॉन्ड एनर्जी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द बॉन्ड. फिर इसका आगे एक्सटेंशन भी हुआ था. एक्सटेंशन किसने दिया था? पाउलिंग एंड स्लेटर जो थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आगे मतलब एक्सटेंशन दिया था. इन्होंने कहा था कि द एक्सटेंट्स ऑफ द ओवरलैपिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग. नेचर ऑफ द ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है. मोर क्लोजर द वैलेंस शेल विल बी टू द न्यूक्लियर, मोर विल बी द ओवरलैपिंग एंड द बॉन्ड एनर्जी विल ऑल्सो बी हाई एंड बॉन्ड एनर्जी. जैसे सेम अगर हमारी शेल है उनके बीच में अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो हमारी एनर्जी क्या इसमें हाई हो जाती है. जैसे 1 2 शेल, 2 की, 2 3 शेल की. सब शेल जो अंदर की ओर जो शेल होते हैं हमारे, जैसे 2s 2p 2p. फिर आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स. पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल. अगर एस जो स्पेरिकल होते हैं, हेड ऑन द ओवरलैप होते हैं तो एस ऑर्बिटल बनता है. पी जो हमारे डमलाकार होता है, हेड ऑन द ओवरलैप है तो sp ओवरलैप. जो हमारा पी है दोनों को मिलके जब करते हैं बॉन्ड तो ये पी ओवरलैप बनते हैं. फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं हम. पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज द स्लाइड वे ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल. जो पी है वो साइड से दोनों ओवरलैप हो जाते हैं और पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं. हेड ऑन द ओवरलैपिंग इन द स्ट्रेंजर देन द लीडर ओवरलैपिंग SP इन PP जो होता है वो लेटरल ओवरलैपिंग होता है और SS SP और PP जो होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग होते हैं.
फिर आता है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ट्रीटमेंट ऑफ द पाई बॉन्डिंग सीनो की हम देख सकते हैं क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्लोरीन के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं दो, और जो साइड के जो 2p ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पाई बॉन्ड बनाते हैं। A drawing of the VBT pi bond in the CNO हम देख सकते हैं। The overlap of the sp2 hybrid orbitals of N with the 3p orbital of the chlorine and the 2p orbital of the oxygen given the 2 sigma bond, and the overlap of the left orbital p orbital on the N with the abbreviation the orbitals on oxygen that the form the 2p pi bond between the two atoms। फिर आती है हमारी लिमिटेशन ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो लिमिटेशन थी वो आती है। फर्स्ट, इट इज़ द फेल ऑन एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 molecules. It is failed to explain the bonding in electron deficient compound as well as in metal and the intermetallic molecules. It's failed to encounter many molecules where the bonding electron are not the localized, although it involves the concept of the resonance wherein it is not possible to write a different structure for a molecule or ion. Thank you for subscribing my channel.